स्टूडेंट्स, नमस्कार। 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए आज हम लेकर आए हैं हिंदी विषय में दूसरा चैप्टर बूढ़ी गाय, जिसका साहित्य स्वरूप है कहानी और साहित्यकार प्रेमचंद जी। दोस्तों, पहले भी आपको हमने कहा है कि जब भी आप लोग हमारा वीडियो देखने बैठे तब ये ज़रूरी है कि आप अपने पास 10वीं की किताब जो चैप्टर चल रहा है वो आपके सामने रखिए। साथ नोट्स और पेन भी आप लेकर बैठिए ताकि ज़रूरी चीज़ों को आप नोट कर सकें। आप एसएससी के स्टूडेंट हैं, इसलिए लेखक परिचय से लेकर के प्रकरण के अंत तक महत्वपूर्ण व्याकरणिक बातें और कुछ सवाल जवाब जो इस चैप्टर से जुड़े हैं कि एग्ज़ाम के लिए वो आप तैयार कर सकें। इसलिए कहानी को पढ़ने से पहले इनके लेखक के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लें। प्रेमचंद जी इस कहानी के लेखक हैं। प्रेमचंद जी के बारे में आप बहुत कुछ सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जन्म उनका उत्तर प्रदेश के वाराणसी के नज़दीक लम्ही नामक एक छोटे से गांव में सन 1880 में हुआ और निधन उनका 1936 में हुआ। 1880 से लेकर 1936 तक की उनकी जीवन यात्रा बड़ी ही संघर्ष में रही है। प्रेमचंद जी ने पढ़ाई में हिंदी के साथ साथ उर्दू और अंग्रेजी का भी अध्ययन किया और काफ़ी स्टूडेंट जानते होंगे कि प्रेमचंद जी ने प्रारंभ में लेखन काम उर्दू में किया था, जिसमें वे नवाब राय से लिख रहे थे। उर्दू में उन्होंने अपना उपनाम नवाब राय रखा था। बाद में वे हिंदी में आए और हिंदी में उनका उपनाम है प्रेमचंद। वैसे प्रेमचंद उपनाम है, गुजराती में हम तखल्लुस कहते हैं। उनका मूल नाम है धनपत राय मुंशी। आप एग्ज़ाम के लिए इस सवाल को याद रखिए, प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या है? तो उनका मूल नाम है धनपत राय अजायबलाल मुंशी। प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य को 1 दर्जन से भी ज़्यादा उपन्यास दिए, 300 से भी ज़्यादा कहानियाँ दी और उसके साथ साथ नाटक, निबंध और बाल साहित्य जैसी अनेक विधाओं में उन्होंने अपनी कलम चलाई। शिक्षा अध्ययन पूर्ण करने के बाद, मतलब पढ़ाई पूर्ण करने के बाद, वे एक अध्यापक के रूप में उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। स्कूल में पढ़ाने का काम किया। उसके बाद उसी शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर के रूप में, मतलब जो वार्षिक निरीक्षण के लिए जाते हैं, जिसे हम इंस्पेक्शन कहते हैं, तो अलग अलग स्कूलों की मुलाकात के लिए जाते थे। उस रूप में उन्होंने अपनी भूमिका अदा की। और प्रेमचंद जी का वह समय, आप लोग जानते हैं कि देश उस समय गुलाम था, अंग्रेज़ों से मुक्ति का संघर्ष चल रहा था। तो एक और आज़ादी का आंदोलन भी जोर शोर से चल रहा था। प्रेमचंद जी ने उसी आज़ादी आंदोलन, असहयोग आंदोलन में वे जुड़ गए और उसी कारण उन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़ दिया और तब से वे स्वतंत्र लेखन की ओर, मतलब फिर उन्होंने नौकरी वगैरह छोड़कर लिखने का काम ही किया और उनकी कलम से एक से बढ़कर एक उपन्यास और कहानियाँ हमारे सामने आई। वैसे प्रेमचंद जी हिंदी में उपन्यास सम्राट के रूप में माने जाते हैं। ये दूसरा सवाल है, हिंदी में उपन्यास सम्राट किसे माना जाता है? तो वो है प्रेमचंद जी। और उन्होंने, जैसे मैंने कहा, अनेक उपन्यास हिंदी को दिए, जिसमें से हैं गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन,
प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान और मंगलसूत्र। इसमें से हर एक उपन्यास अपने अपने समय के एक आवाज़ बनकर उभर कर सामने आए, जिसमें अनेक समस्याओं को प्रेमचंद जी ने उभारने का प्रयत्न किया है, देश की वास्तविकता को हमारे सामने लाने का प्रयत्न किया। उनके कई उपन्यासों से फिल्मों का भी निर्माण हुआ है और इन सभी उपन्यासों में उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है गोदान। गोदान, गो प्लस दान। गोदान का मतलब होता है गाय का दान। गोदान में प्रेमचंद जी ने किसान जीवन की महागाथा का वर्णन किया कि किस प्रकार किसान प्राकृतिक आपदा और मानव सर्जित आपत्तियों का शिकार बनता हुआ मजदूरी करता करता, किसान से मजदूर बनता है, मजदूरी करता करता अपना दम तोड़ देता है, और उस रूप में किसान की कितनी दयनीय दशा उसका वर्णन प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास में किया है, जिसमें ग्रामीण कथा और शहरी कथा दोनों कथाओं को साथ में लेकर चले। तो गोदान प्रेमचंद जी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है और इसी कारण प्रेमचंद जी का नाम विश्व साहित्य में लिया जाता है। विश्व के बड़े बड़े साहित्यकारों के साथ प्रेमचंद जी की तुलना की जाती है। उपन्यासों के अलावा 300 से भी ज़्यादा कहानियाँ प्रेमचंद जी ने दी और एक से बढ़कर एक कहानी। उनकी कहानियों पर भी कई फिल्मों का निर्माण हुआ है। उनकी ये 300 कहानियाँ मानसरोवर नामक ग्रंथ में 8 भागों में उनको संकलित किया गया है। कहानियों के अलावा उन्होंने प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम जैसे नाटक लिखे। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग, ये उनके निबंध संग्रहों के नाम हैं। वैसे यहाँ हमारे सामने प्रेमचंद जी की लिखी हुई बड़े लेटेस्ट एक बहुत बड़ी कहानी है, ये बूढ़ी का है, लेकिन यह उनका केवल संक्षिप्त रूप हमारे सामने रखा गया है। कहानी का टाइटल पढ़ने से ही आपको पता लग जाता है। काकी का विशेषण है बूढ़ी, मतलब बूढ़ी शब्द से आपको पता उनकी अवस्था का पता चल जाता है कि किसकी बात लेखक कर रहे हैं। एक वृद्धा की बात कर रहे हैं जो असहाय है, निराधार है, नहीं है, फिर भी ये अवस्था ऐसी है कि जिसमें उसको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसे हम निराधार कहते हैं। दूसरों पर आश्रित रहकर अपने सारे क्रियाकलाप, मतलब कुछ मांगना हो, खाना हो, पानी पीना हो, चलना हो, कहीं जाना हो, तो सब दूसरों की मर्जी के अनुसार करना पड़ता है। तो ये एक दयनीय स्थिति है जो परवश की स्थिति, परवश दूसरों पर वश रहकर, निर्भर रहकर करना पड़ता है। तो कहानी के टाइटल से आपको पता लग जाता है। आपको मूल बात इस पूरी कहानी का सार ये ध्यान में रखना है कि इस कहानी में प्रेमचंद जी ने वृद्धों की समस्या को हमारे सामने उभारा और किस प्रकार वृद्ध की एक बूढ़ी काकी की बात करके लेखक ने उस समय के वृद्धों की समस्या है। और आज भी बहुत वृद्धाश्रम चल रहे हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता का, अपने परिवार के बुजुर्ग का आदर सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ज़्यादातर वृद्धावस्था की स्थिति, युवावस्था की स्थिति और बचपन की स्थिति, इन स्थितियों में खाई बन जाती है। एक साइकोलॉजी खाई बन जाती है, मतलब एक अंतर बन जाता है जिसमें वृद्धों की बातें युवाओं को अच्छी नहीं लगती, युवाओं की बातें वृद्धों को अच्छी नहीं लगती। तो ये सारी जो पारिवारिक संघर्षमय स्थिति वो चलती रहती है, उसी को बयान करने का लेखक ने इस कहानी में पात्रों के माध्यम से प्रयत्न किया है। प्रमुख 4 पात्र है इसमें। बूढ़ी काकी जो एक बुढ़िया है, और काकी शब्द से भी आपको ये पता लग सकता है कि यहाँ जिस परिवार में वह रहती है, उन परिवार
कि मूल व्यक्ति मतलब उसका जो मूवी होता है उसके साथ उस गुड़िया का क्या संबंध है। तो बुद्धिराम जो उसका भतीजा है उसी की काकी है वो, तो यहाँ काकी भतीजे का संबंध। गुड़िका की पहला पात्र, दूसरा पात्र है बुद्धिराम जो गुड़िका की का भतीजा है, तीसरा पात्र है रूपा जो बुद्धिराम की पत्नी है, चौथा पात्र है लाडली जो बुद्धिराम और रूपा की छोटी बच्ची है और उसी का गुड़िका के साथ ज़्यादा लगाव है। और अगला पात्र है सुखराम जो बुद्धिराम का बेटा है जिसका केवल उल्लेख है पूरी कहानी। तो कहानी के अगले पार्ट्स में हम कहानी को समझने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।